नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सफाई में अव्वल इंदौर, सेहत की संभाल में क्यों पिछड़ गया? एमपी के 464 यानी 464 जो मामले हुए उसमें 235 पॉजिटिव मामलों के साथ संक्रमण में आधी हिस्सेदारी तो इंदौर की है। कैसे दिन दूने रात चौगने बढ़े इंदौर में कोरोना के मामले? क्या ये उत्साही होने का नतीजा है या एहतियात ना बरतने की सजा है? ये क्या मिनी मुंबई होने का खामियाजा भुगत रहा है इंदौर? कि एमपी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लैंडिंग सिर्फ इंदौर में ही तो होती है इस वक्त? इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में कोरोना का तेजी से बढ़ता संक्रमण संकट के साथ सवाल भी खड़े कर रहा है कि कोरोना का शिकार बड़े शहर ही क्यों? मध्य प्रदेश के अब भी 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां कोरोना ने दस्तक नहीं दी है। क्या यहां की ग्रामीण जनता शहरों के मुकाबले ज्यादा जागरूक है? इंदौर सिर्फ मिसाल है। पड़ताल इसकी भी करेंगे कि कोरोना ने बड़े शहरों में इतनी तेजी से पांव क्यों पसारे हैं। मामला सेहत का है, लिहाजा सिस्टम के साथ समाज से भी होगा सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बेशक इस सन्नाटे में दहशत है, सड़कों पर पसरी खामोशी में खौफ दर्ज है। बेशक ये बेबसी है दरवाजों के भीतर की, जो दिनों रात जागने वाले इंदौर की दोपहरें भी चुप। लेकिन महामारी में तब्दील हुए इस मर्ज का इलाज भी यही तो है। सन्नाटा ही तोड़ेगा कोरोना की चेन। इंदौर बहुत देर से जागा, बहुत कसरत के बाद जागा, कई बार शर्मसार हुआ तब जागा। ये सबक पहले लिया होता तो 200 पार नहीं पहुंचता कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। सवाल यह भी कि इंदौर में इतनी तेजी से क्यों बढ़े मामले? मध्य प्रदेश के 30 से ऊपर जिले ऐसे हैं आज भी जो अब भी इस महामारी से दूर हैं। इसमें सागर को छोड़कर बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ में मंदसौर, रतलाम, नीमच और डिंडौरी, झाबुआ, अलीराजपुर समेत कई आदिवासी जिले हैं। क्या गांव ज्यादा सजग हैं या फिर शहरों से दूरी इन्हें अब तक बचाए हुए है? इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर बेकाबू हालात भोपाल के हैं। जो गैस त्रासदी झेल चुका उस भोपाल को तो सांसों की कीमत मालूम होनी चाहिए। इंदौर में 2 डॉक्टर्स की मौत और भोपाल में संक्रमण का शिकार होता स्वास्थ्य और पुलिस का अमला, यानी अब रक्षक पर भी संकट है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है। बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जिन्हें मिसाल पेश करना चाहिए वो शहर की फिक्र बढ़ा रहे हैं। सफाई में अव्वल इंदौर से चूक कहां हुई? कैसे बेकाबू होते गए हालात में भी नहीं संभल पाया इंदौर? किसकी गलती थी जो गुनाह बनी और सजा पूरा इंदौर भुगत रहा है? सवाल हर सिरे से उठ रहे हैं जिनका जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। एक खास पैनल हमारे साथ है, पहले तारुफ उनका करा देता हूं। हमारे साथ है नरोत्तम मिश्रा साहब, ये बीजेपी के बहुत बड़े कद के नेता हैं। नरोत्तम जी का स्वागत है। और हमारे 2 सहयोगी हैं इंदौर से, अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी। सबसे पहला रुख करते हैं नरोत्तम मिश्रा साहब का। मिश्रा साहब, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इतना स्वच्छ शहर ये कैसे स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ गया आपको लगता है? दरअसल प्रारंभिक स्टेज पे, मतलब मैं 22 तारीख के पहले जो जहाँ तक मेरी समझ है, जो जमात के लोग आए और उसमें इंटेलिजेंस फेल हुआ, मुझे लगता है वहाँ से गड़बड़ी प्रारंभ हुई। फिर संभालने की कोशिश उसके बाद जब की और पता चला जब तक थोड़ा विलंब हो गया था।
फिर उन्होंने जो स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला किया, पुलिस पे हमला किया, इससे और वो मामला बिगड़ता चला गया। लोग इधर उधर सरकते चले गए और वो फैलता चला गया। इसमें सफाई जैसी वाली दिक्कत नहीं है और ना ही कोरोना में मैं समझता हूं कि सफाई का कोई वो ज्यादा रहता है। ये इसकी एक अपनी साइकिल है, स्पर्श से जो आती है, और उस कारण से जमात के लोगों के कारण से मामला बिगड़ा इंदौर का। बिल्कुल मिश्रा साहब, मैं दरअसल मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था स्वच्छता, वो इसलिए कि जागरूकता से कनेक्ट कर रहा था मैं उसे कि जागरूक शहर है इसलिए स्वच्छ शहर है। ये जागरूकता कैसे पीछे छूट गई शहर वालों की? आपको लगता है कि लोगों की भी जिम्मेदारी थी? सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं, उसका पालन ठीक तरह से नहीं हुआ शायद? नहीं, इंदौर जागरूक शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जैसा मैंने कहा ना कि वो एक जगह से निकला हुआ था जो वहां से फैलता रहा, और जिस तरह से वो करते देश के अंदर देखने में आए कि फैलाने की कोई थूक रहे हैं, थूकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राजस्थान का परसों को आया कि दीवारों पर भी थूक दिया। दूसरे लोगों को संक्रमित करने की एक लगातार कोशिश जो होती है, वो क्या है, विकृत मानसिकता की जो वो थी पराकाष्ठा, वो देखने को मिली। आज देश पूरा का पूरा एक है। आज ये संकट देश पे है, किसी वर्ग पे, किसी जाति पे या किसी उस पर नहीं, वैश्विक संकट है ये। और उस वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग प्रकार की सावधानियां भी बताई, हिदायतें भी दी, निवेदन भी किया, उसको कहीं अनदेखी की। और ये 22 तारीख के पहले जो जमात के लोग इंदौर में आ गए और इंटेलिजेंस फेल हो गया, उसके कारण से बढ़ा। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से लगातार कवर कर रहे हैं। अरुण, अपना एहतियात, अपना ध्यान भी रखिएगा जरूर से, क्योंकि बहुत संवेदी जिला है इंदौर। आपको क्या लगता है अरुण, कैसे एक एक करके चीजें बिगड़ना शुरू हुई इंदौर में, और क्या अब कंट्रोल में है? अब आगे ये आंकड़ा उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भोपाल में कुछ हद तक कंट्रोल है? संभवतः अरुण को कुछ दिक्कत ऑडियो की आ रही है। अरुण, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है पहले दिन से कहां चूक हुई और होती चली गई? भोपाल में जिस तरह से कंट्रोल हुआ, और आज एक और दुखद वहां से खबर आई कि एक डॉक्टर की डेथ और हो गई, 2 डॉक्टर की डेथ हो चुकी है, और जो आंकड़ा अभी तक पहुंचा है वो 27 तक पहुंच गया है। कहां सिलसिलेवार चूक आप देख पाए अरुण? कुछ दिक्कत है। एक बार हम फिर से नरोत्तम मिश्रा साहब का रुख करेंगे। नरोत्तम मिश्रा साहब, बहुत सारे जिले अच्छे हैं और ईश्वर करे कि वो जिले लगातार बने रहे, जिनमें आपका एक दतिया भी है और भिंड भी है, अनूपपुर है, उमरिया है, शहडोल है, डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है। यहां अभी एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। तो ये लगता है कि जो वो जिले हैं जो जिनमें जो महानगर की शक्ल नहीं ले पाए, वो ज्यादा जागरूक लग रहे हैं क्या आपको? जिनने लिए वो भी बड़े जिले भी इसमें शामिल हैं जहां नहीं हो पाया। एक तो ये जहां संपर्क जो टूटा, प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को जो एक जनता कर्फ्यू लगाया, उस कर्फ्यू के कारण से पूरे देश में नीचे तक का तबका एकदम अलर्ट हुआ। बिल्कुल गांव तक में वो कर्फ्यू का असर देखने को मिला, उनकी आवाज का। और ये जो तबलीगी जमात के लोग थे, ये डर के और भय के कारण से एक जगह इकट्ठे हो गए, फैल नहीं पाए। जो फैलना थे उसके पहले ये थम गया। तीसरा, एक इन छोटे स्थानों पे एक अच्छी चीज ये है कि इनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। एक हमारी भारतीय संस्कृति का जहां पर मांसाहार जहां नहीं पहुंचा है, जहां मांसाहार नहीं पहुंचा है, वहां पर उसका जो पाचन तंत्र है, विल पावर है, इसकी मजबूती रहती है। तो ये कोरोना उतनी जोर से अटैक नहीं कर पाता शरीर के सिस्टम के ऊपर। आप देखेंगे, आप एक छोटा सा उदाहरण है कि अपने देश के अंदर साधु संत अकेले, पुजारियों को नहीं जोड़ रहा मैं इसमें,
5 लाख की आबादी ऊपर है, पर एक भी संक्रमित नहीं हुआ, वो बड़े शहर में हो चाहे छोटे शहर में हो। पुजारी इसमें जोड़ लेंगे तो वो संख्या और बड़ी हो जाएगी। इसमें जो सिस्टम है इसका, शरीर का अपने का, उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा हावी वहीं हो रहा है जहां पर हमारे खान पान की दिनचर्या अव्यवस्थित या वैसी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक प्रवीण जी आपसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि मीडिया पे कोरोना, खासकर समाचारों में देश की जो भयावहता या विश्व की भयावहता है उसको दिखाता है। इसके साथ साथ दूसरा पक्ष, एक अच्छा पक्ष भी, पॉजिटिव पक्ष भी थोड़ा तेजी से आना शुरू हुआ है। 18 पे आया है, मैंने भी देखा है कि जैसे अब हमारे प्रदेश में 30 मौतें हो गई, तो अभी तक स्वस्थ होके भी 30 लोग घर गए हैं। बड़ी संख्या में अब स्वस्थ होने के कगार पे हैं। तो ये रोग जो एक उम्र से अधिक जो बुजुर्ग लोग हैं अथवा जिनकी बॉडी में दूसरा कोई ना कोई रोग है, उस पर ज्यादा जोर से अटैक करता है। बाकी जिसका शरीर निरोगी काया है और कोरोना आ भी जाए तो बहुत हद तक वो स्थिति संभल जाती है, वो बिगड़ नहीं पाती है। इसके अच्छे पक्ष भी, शाकाहार के पक्ष भी और दूसरे पक्ष भी जाएं तो लोगों में एक देखते देखते दिन भर एक ऐसा, मेरे को 1-2 लोग मिले आज, इसलिए मैं शेयर कर रहा था आपसे। सुबह के जैसे डिप्रेशन की तरफ जाता है ना आदमी, भयाकांत सा हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक समाचार आ रहा है। अमेरिका जैसा चिकित्सा क्षेत्र में वो 4 लाख से ऊपर ज्यादा लोग उसमें अगर प्रभावित हो गए हों, 16,000 से ज्यादा लोग अगर काल कवलित हो गए हों, स्पेन जैसा देश में 15,000 लोग मर गए हों और 1.5 लाख के लोग संक्रमित हो गए हों, फ्रांस जैसा देश में 86,000 लोग संक्रमित हो गए हों, 12,000 लोग, तो ये सब समाचार जब आते हैं तो एक वातावरण कुलसित सा हो जाता है। तो इसके लिए भी हम सबकी, मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरा पक्ष भी, एक जो पॉजिटिव पक्ष है, उत्साहजनक, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा कोशिश की, थाली बजाना एक अच्छा सार्थक कोशिश थी, दिए जलाना। लोग जब घर से बाहर शाम को छतों से निकल के आए, निश्चित रूप से आप भी आए होंगे, पूरा देश आया था, वो अलौकिक दृश्य था। और एक दूसरे को देखने के बाद एक उमंग का, एक उत्साह का वातावरण आया देश के अंदर, एकता का, कि हम कोरोना को हरा देंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। इसी के कारण से आज हम जीत भी रहे हैं। वैश्विक स्थिति को अगर अपन देखें, भारत को देखें तो या 5-5,000 लोग सर। और हम न्यूज 18 एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम दिखाते रहते हैं लगातार, पॉजिटिव खबरें भी दिखाते रहते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से। एक बार जबलपुर चलते हैं सर, हमारे सहयोगी हैं प्रतीक अवस्थी वहां से। प्रतीक, जबलपुर में ये एक अच्छी बात यह है, जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं वो सारे लोग सैल्यूट के पात्र हैं, तमाम लोग सलाम के हकदार हैं कि बहुत तेजी से जबलपुर वैसा संक्रमित नहीं हुआ। वहां पर क्या रक्षात्मक उपाय प्रशासन की तरफ से किए गए? प्रतीक। देखिए प्रवीण जी, एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा इस बीच की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी में जबलपुर की तारीफ करी थी, और तारीफ दरअसल इस बात की कही थी कि एडवांस ट्रेसिंग के मामले में जबलपुर जिला प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। स्पेन का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने 3,000 लोगों को संक्रमित किया था, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने एडवांस ट्रेसिंग पहले से ही रखी। जब पॉजिटिव मरीज यहां नहीं भी आए थे तो लगातार जो भी विदेश से या फिर अन्य महानगरों से, एयरपोर्ट के माध्यम से या फिर रेलवे के माध्यम से लोग यहां पहुंच रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा जबलपुर में शुरुआत इसकी हुई थी। उसके बाद जैसे ही पहले पॉजिटिव मरीज यहां पर सामने आए, उनके संपर्क के तमाम लोगों को पुलिस ने जाके घर से उठाया। यानी समझ सकते हैं कि कितना एहतियात जिला प्रशासन ने बरता था, और एडवांस ट्रेसिंग के फॉर्मूले को जिस प्रकार से अपनाया गया वो भी काबिले तारीफ था। आज हम जिस कंटेनमेंट जोन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, या फिर हम जिसे अन्य भाषा में ये कह दे कोर एरिया, या फिर तमाम चीजें, इसकी भी शुरुआत जबलपुर से हुई थी। उस बात का जिक्र भी खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने भी किया था कि कंटेनमेंट जोन की जो प्रथा है उसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया, बाद में इसके लिए बाकायदा आदेश भी निकला। तो वाकई जिला प्रशासन की तारीफ अभी हम लगातार कल भी कर रहे थे और आज भी करेंगे, क्योंकि 9 तक ही आंकड़ा सीमित है। 4 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 स्वस्थ हैं जो भी आगामी 2 या 3 दिनों में डिस्चार्ज हो सकते हैं। आज भी करीब 18 सैंपल गए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आना है। 217 अब तक कुल जांचें हो चुकी है, तमाम जांचें नेगेटिव आई हैं। तो वाकई कहीं ना कहीं आम जनता का तो साथ है ही, लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरीके से, जिस फॉर्मूले पे काम किया, उसे आत्मसात अन्य प्रदेश के शहरों में किया जाना था। बहरहाल इंदौर जैसे तमाम बड़े महानगर है जो हमसे स्वच्छता में कई कदम आगे, यानी जागरूकता में भी आगे, लेकिन एडवांस ट्रेसिंग जो कहीं ना कहीं होनी थी उसमें शायद कोई चूक है, ऐसा जानकार भी कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। और जिस बात का जिक्र अभी नरोत्तम जी भी
कर रहे थे कि शायद इंटेलिजेंस भी कुछ फेल हुआ, बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन बेशक एडवांस ट्रेसिंग अगर इन जिलों में भी पहले बढ़ती होती तो शायद ये आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने नहीं आते। प्रवीण जी, एक बार चलते हैं इंदौर। अगर हमारे साथ अरुण जुड़ गए हो तो अरुण, जो पहले में सवाल कर रहा था, जो कुछ तकनीक की वजह से आपके तक पहुंच नहीं पाया, तकनीकी त्रुटि के कारण, कहां चूक हुई इंदौर से? पहले दिन से आप कवर कर रहे हैं इस इंदौर के, इस अगर मैं कहूं कि एक बड़ी महामारी की जो शक्ल ले ली उसने इंदौर में, कहां चूक हुई आपको लगता है इंदौर से? देखिए, इंदौर में अगर चूक की बात की जाए तो जो कुछ खास एरिया थे वहाँ पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। जब कोरोना इंदौर में पहुंचा तब भी वो लोग घुलते मिलते रहे, उन्होंने सरकार का सहयोग नहीं किया और उन्होंने कहा कोरोना से कुछ नहीं होगा। उन्हीं इलाकों में ज़्यादातर लोग संक्रमित हो गए और धीरे धीरे ये संक्रमण पूरे शहर में फैल गया। इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का ना सहयोग किया और ना ही सरकार की कोई बात सुनी। यही कारण रहा कि यहाँ से संक्रमण फैलता गया और अब इंदौर में ये तेजी से फैल रहा है और इंदौर अब हाई रिस्क पर है। इंदौर में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। 12.5% यहाँ पे मौतें हो चुकी हैं, जबकि अगर देश का प्रतिशत देखा जाए तो 3-3.5 के बीच है मौतों का प्रतिशत। तो आप समझ सकते हैं इंदौर में कितना भयावह ये कोरोना होता जा रहा है। 235 लोग कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि आज अभी रिपोर्ट नहीं आई, आज जब रिपोर्ट आएगी तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। 100 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 200 से ज्यादा जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं, लोगों को घर से निकाल रही हैं और उनको अस्पताल तक ले जा रही है। क्वारंटाइन हजारों लोग यहाँ पर, लेकिन मारपीट भी तो देते हैं लोग, वहां पे डॉक्टर को खदेड़ देते हैं। अब ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही? देखिए, अभी चंदन नगर में एक घटना हुई थी कि जब एक पुलिस वाला लोग खड़े हुए थे एक साथ, तो उनको समझाने गया तो उस पर ही पत्थरबाजी कर दी। उसके पहले मेडिकल टीम पे हमला हुआ। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। मैं वही बता रहा था कि जो सरकार का सहयोग कुछ इलाके के लोग, कुछ खास इलाके के लोग नहीं कर रहे थे और इसी का परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी महामारी का रूप लेता जा रहा है और हजारों लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, इसके संक्रमण में आते जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि मौतें तो 27 हुई हैं, लेकिन ये सहयोगी कहेंगे 27 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो हाँ, एक और 27 मौतें हुई हैं तो 27 लोग ठीक भी हुए हैं, तो लोग ठीक भी हो रहे हैं। और अब जो खास इलाके हैं, जिनको अल्पसंख्यक वर्ग के जो इलाके हैं, उनमें भी अब जागरूकता आ रही है, वो भी अब सहयोग कर रहे हैं। और अब ऐसा कहा जा सकता है कि आगे चलकर कोरोना से इंदौर जरूर जीतेगा। अब लोग सहयोग करेंगे और इससे जो कोरोना पर विजय जरूर मिलेगी। बिल्कुल, एक बार नरोत्तम मिश्रा साहब का फिर रुख कर लेते हैं। मिश्रा साहब, आपकी सरकार बनी और उसके तुरंत बाद ये संकट है जो बड़ा गहरा हो गया, ये महामारी आ गई। अगर मैं आपदा कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। एक अकेले हैं मुख्यमंत्री जी सरकार के नाम पर, शिवराज सिंह चौहान। आपको लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर भी होते और भी कैबिनेट होती? क्योंकि लगातार प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग करना, एक व्यक्ति के बूते कुछ ऐसा मुश्किल तो आ रही होगी उनको? नहीं, मेहनतकश व्यक्ति हैं शिवराज सिंह जी, प्रवीण जी, और वो लंबा अनुभव रखते हैं अपने साथ में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। जहां तक टीम वाली बात है, तो जो टीम का खाका उनके दिमाग में होगा, वो टीम के साथ वो लगातार बातचीत करते हैं, बैठते हैं, संवाद करते हैं, परामर्श करते हैं। टीम कहीं चली थोड़ी गई है, वो संगठन में भी बात करते हैं, वो जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं, वो प्रशासन से भी बात करते हैं, शासन से भी बात करते हैं और सबसे मार्गदर्शन लेके जहां जहां जो आवश्यक है निर्देश देते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं। तो जो टीम बनेगी सर, जो संभावित है, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास भी होगी, तो आपसे भी राय मशविरा करते होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है यहाँ आगे। और जिम्मेदारी किस पे होगी, किस पे नहीं होगी, ये तो संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में आप भाजपा को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। मैं आपकी विद्वता का कायल भी हूं, लेकिन अभी तो सबसे बातचीत हो रही है। शुक्रिया सर। मैं समझता हूं कि दूरस्थ अंचल में बैठे हुए कार्यकर्ता से कल उनने बात की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दूरस्थ बैठे विधायक से बात की है उनने, कार्यकर्ता से। और लगातार फील्ड में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान। चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ आई हो,
चाहे ओले पड़ गए हो, पाला पड़ गया हो। शिवराज सिंह चौहान जनता के संपर्क में रहने वाला जनप्रतिनिधि है। ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है कि 5वीं फ्लोर से उतरे ही नहीं, निकले ही नहीं बाहर। अभी कोई जनप्रतिनिधि आप देखिए उस रैंक का, शिवराज सिंह जी की रैंक का, आपको फील्ड में नहीं दिखता हुआ कहीं दूर तक। उनने एक झटके में कह दी कि 30% विधायकों की सैलरी जाएगी, लेकिन कोई दूसरा जनप्रतिनिधि किसी और दल का आपको कहते नहीं आया होगा। आलोचनाएं करने तो सब आ सकते हैं इस समय में, वो कमियां ढूंढने तो आ ही सकते हैं, कुछ की आदत ही होती है कीड़े बीनने की। पर आज सवाल कमियां निकालने का नहीं है, सुझाव देने का है, समस्या के निदान करने का है। आओ हम सब आए और इस समस्या के लिए एक हो जाए। इसके बाद फिर राजनीति करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर मैं देख रहा हूं वो सिर्फ ट्विटर पे, टीवी पर, चिट्ठी पर सिर्फ कमियां ही बता रहे हैं। अरे भाई सुझाव के रूप में बता दो, इसको कमी के रूप में मत बताओ। अभी 10-5 दिन से इस कोरोना की कीटाणु से हम निपट जाएंगे, उसके बाद फिर वो उस मानसिकता से लड़ना है जिसने देश में इस समस्या को भयावह बना दिया, जो लोगों पर थूकते हैं, वार्ड में नंगे घूमते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं, उनसे फिर देखेंगे। अभी उनका भी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो कोई क्षेत्र छोड़ ही नहीं रहे। सहयोग की कहीं बात करना नहीं है, सिर्फ कमियां भी निकालना है, सिर्फ कमियों पे बात करना है। मेरे समझ में आज जब कोई वैश्विक समस्या है, और आप भी देख रहे होंगे कि वैश्विक नेता बन के मोदी जी उभरे। आज उन्होंने प्रवीण जी अगर कहा कि थाली बजाओ, जैसा मैंने कहा दीपक जलाओ, तो लोगों ने थाली बजाने में बर्तन फोड़ लिए, दीपक जलाने के कहा तो दिवाली बना दी। हनुमान जी की तरह हुए ना वो, कि संजीवनी लाने को कहा तो पहाड़ ही उठा लाए। वैसी जनता खड़ी है साथ में, पूरा देश साथ में खड़ा है। मैं चाहता हूं कि हम सब बातों को भूलें और इस देश की समस्या के लिए बाहर निकले और हम सब सहयोग करें, लोगों को सर एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा जिज्ञासा का विषय है पूरे मध्य प्रदेश के दर्शकों का कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड है 14 तारीख के बाद घटेगा या बढ़ेगा, आपको लगता है सर? ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, कुछ जिलों को छोड़ के क्या रणनीति पर बात चल रही है सरकार की? निश्चित रूप से बात चल रही होगी, पर टीम मोदी काम कर रही है देश के अंदर इस वक्त। सारे 29 प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक साथ हैं, दलगत आधार पर काम नहीं कर रहा कोई भी मुख्यमंत्री, ऐसा जहां तक मैं समझ रहा हूं। सब लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं और ये सभी लोग सुझाव सरकार केंद्र को, माननीय मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी जो महामावन बन के उभरे हैं, वो इसमें निर्णय ले रहे हैं कि कब जनता कर्फ्यू लगेगा, कब लॉकडाउन लगेगा, कब से कब तक लगेगा और कब खुलेगा। इसलिए मैं कुछ भी कह दूं तो वो एक भ्रम पैदा करेगा, और इसलिए हमको परसों शायद वो 12 तारीख या 13 तारीख को वो करने वाले हैं जनता के नाम संदेश, 12 तारीख को, तो उस दिन ये स्थिति साफ हो जाएगी। 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला जी। प्रतीक, आपके यहाँ हालात जल्दी से मैं जानना चाहूंगा कि हैं इस तरह के लॉकडाउन अगर मान लीजिए कुछ नरमी या एहतियात की जाए तो फिर सरवाइव कर सकता है शहर, या सख्ती जरूरी है आपको लग रहा है? प्रतीक, देखिए प्रवीण जी, हाल ही में प्रशासन ने भी इस ओर इशारा किया कि वर्तमान में एकदम से लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। ये इशारा ही इशारा, अगर हम कहें इशारों में ये बात प्रशासन की ओर से कही गई है, क्योंकि अभी बीच में जब ढील बरती गई, बहरहाल कंप्लीट लॉकडाउन लगातार 20 तारीख से यहां पर है, बीच में जब प्रशासन की ओर से सख्ती में थोड़ी ढील की गई तो जनता ने कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य प्रस्तुत करे जो लगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड फिर बढ़ सकता है। और 12 दिनों तक जब कोई भी पॉजिटिव केस नहीं, तब तक तो राहत भरी खबर थी और तब हम ये बात कह सकते थे कि 14 के बाद खुलने के असर यहां पर बन सकते हैं। लेकिन चूंकि 2 दिन पूर्व ही एक नया पॉजिटिव केस आया है, उसके संपर्क ठीक है प्रतीक, आप नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा साहब का, शुक्रिया। वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। अरुण का भी शुक्रिया, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील जरूर करूंगा, जैसा नरोत्तम मिश्रा ही कह भी रहे थे, तमाम अपने दर्शकों से कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दीजिए, क्योंकि जो भी सरकार कर रही है या सरकारें कर रही हैं राज्य और केंद्र की मिलकर, वो अपने हित के लिए या किसी सियासत के लिए नहीं कर रही हैं, वो आपके भले के लिए कर रही हैं, आपके जीवन बचाने के लिए कर रही है। लिहाजा इस मसले पर तो जिम्मेदार हो जाइए और जो भी सरकारी निर्देश है उसका पालन करिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।